सरकार और किसानों के बीच थोड़ी देर में बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर विज्ञान भवन में मौजूद। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और किसान संगठनों के नेता भी जो हैं वो भी विज्ञान भवन में मौजूद हैं और थोड़ी देर में ही ये बातचीत होने वाली है। 8वें दौर की ये बातचीत होगी। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, यानी कि सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। सरकार और किसानों के बीच थोड़ी देर में ही बातचीत शुरू होने जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर विज्ञान भवन में मौजूद हैं। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और किसान संगठन के नेताओं की बात करें तो वो भी विज्ञान भवन में मौजूद हैं और यह बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, इसके अलावा एमएसपी पर गारंटी दे। इसी मांग को लेकर किसानों का आंदोलन आज 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दिल्ली के बॉर्डरों पर इस ठंड में, इस ठिठुरने वाले ठंड में जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, सवाल यह है कि अभी थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है, ऐसे में उम्मीदें क्या हैं? और जिस तरह से अभी बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार कृषि मंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी किसान नेता हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, हम उन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और आज उन्होंने जब पत्रकारों से रूबरू हुए बैठक में जाने से पहले, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे आशा है कि आज जाकर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हालांकि 4 मुद्दे थे जिसको लेकर जो किसान संगठन है वो लगातार कहते आ रहे हैं कि चारों मांगे सरकार को माननी चाहिए। और पिछली बैठक में देखा, यानी 7वें दौर की बैठक की बात करें तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो बात करें बिजली बिल को लेकर, बात करें पराली को लेकर, बात करें तो सहमति बन गई। सरकार और कृषि जो संगठन है, किसान संगठन के लोग हैं, उनके बीच सहमति बन गई। लेकिन आज जाकर जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दा है जिसको लेकर किसान धरने पे बैठे हैं, तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं लगातार 40 दिनों से, तो कहीं ना कहीं आज उन 2 मुद्दों पे चर्चा होनी है। सबसे पहला जो मुद्दा है रहने वाला है वो तीनों जो कृषि कानून है उसको सिरे से रद्द कर देना चाहिए। उसके अलावा एमएसपी की गारंटी, यानी सरकार एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाए, एमएसपी लिखित में दे, गारंटी हो कि आपका अनाज जो भी है एमएसपी पे, यदि आप बाहर बेचते हैं, यदि वो बाहर नहीं बिकता है तो मंडियों में एमएसपी जो तय रेट है उस पर आपका अनाज सारा गवर्नमेंट खरीदेगी। तो कहीं ना कहीं 2 अहम मुद्दे हैं। हालांकि नरेंद्र तोमर शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो हम मानेंगे और बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। लेकिन आपको उससे पहले याद होगा, जब पहले दौर की बैठक थी तो नरेंद्र तोमर ने कहा था कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो उन्होंने राय रखी थी। लेकिन कमेटी का नाम सुनते ही किसान के जो संगठन के लोग हैं उन्होंने सिरे से नकार दिया। और वही बात हुई कि जब कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सबसे पहले तो बातचीत से भी ये जो मामला है उसको निपटाया जा सकता है, बीच का समाधान, बीच का रास्ता कोई निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसे में यदि सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कमेटी बनाएगी जिसमें किसान संगठन के लोग रहेंगे, कृषि विशेषज्ञ रहेंगे, सरकार के कुछ लोग रहेंगे और वो जो रिपोर्ट बनाएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे का जजमेंट अपना देगा। लेकिन आज की जो बैठक है इसमें 39 संगठनों के जो किसान के लोग हैं, संगठन के किसान जो लोग हैं वो इस बैठक में है। पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, नरेंद्र तोमर पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक में सबसे जो अहम मुद्दा है, क्या एमएसपी की गारंटी सरकार लेगी, क्या जो तीनों कृषि कानून है उसको रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि तमाम मुद्दों पे जो केंद्रीय आला हाईकमान है उनकी नजरें बनी हुई है, पीएमओ तक। हालांकि पीएमओ तक प्रधानमंत्री कार्यालय भी इन तमाम मुद्दों पे नजर बनाए हुए हैं। और इससे पहले आपने देखा कि राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने बैठक की थी, मुलाकात की थी। यानी कल की बात करें तो नरेंद्र तोमर ने, और तमाम जो बैठक में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या मांग रहने वाली, तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन सुबह से ही आपने देखा, हालांकि किसान संगठन जब बसों में आए थे विज्ञान भवन के लिए, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था पत्रकारों को से बातचीत करते हुए कि मुख्य मुद्दे 2 रह गए हैं। यदि सरकार चाहेगी तो हम बातचीत करेंगे और सरकार यदि मानती है हमारी बातें तो कहीं ना कहीं हम ये धरना है वो खत्म कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता
होता है तो उन्होंने पहले ही कार्यक्रम तय कर रखा है। आपने देखा कि पहले ही उन्होंने कार्यक्रम कर रखा है कि किस तरह से केएमपी का घेराव करना है, किस तरह से ट्रैक्टर यात्राएं निकालनी है, किस तरह से लोगों के बीच जाना है, किस तरह से किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर किसान संगठन ने पहले ही एक रणनीति बना रखी है। यदि आज की बैठक में बातचीत से मामला सुलझता नहीं है, यदि बीच का रास्ता निकलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कल से आप देखेंगे जो किसान है वो कृषि कानून को लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं रहेगी, सरकार की रहेगी, क्योंकि हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया हजारों की संख्या में ट्रैक्टर निकालेंगे, अलग अलग गांवों में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे और सबको जो जैसा कि किसान कह रहे 3 जो काला कानून आया है कृषि को लेकर उससे अवगत करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यदि इस बैठक से कोई समाधान नहीं निकलता है तो किसान संगठन जो है उनका एक उग्र रूप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुकेश, सबसे बड़ा अगर पेच जहां फंस रहा है वो 3 कृषि कानून को वापस लेने को लेकर फंस रहा है। सरकार लगातार ये कह रही है कि कानून किसान हितैषी है, किसान कह रहे हैं कि उनके हक की बात इसमें नहीं है, इसे वापस लिया जाए। लेकिन अगर जब सरकार 3 कृषि कानून पर नहीं मानती है, फिर जिस तरह आपने बताया कि रणनीति इन्होंने बना रखी है, लेकिन आप देखिए 40 दिन हो गया, किसान इस ठंड में ठिठुर रहे हैं और एक तरह से कहें तो अब तो दबाव सरकार पर पड़ रहा है, क्योंकि 40 दिन के बाद भी अगर मामला नहीं सुलझता है तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से दबाव में आएगी। देखिए बिल्कुल लगातार, और जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग जगहों पे जो 60 के करीब किसान हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है किसान आंदोलन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो किसान धरने पे बैठे हैं उनको ये भी इनका भी दुख है कि उनके जो साथी जो पहले से धरने पे बैठे थे, बीच में धरने में शामिल हुए, प्रदर्शन में शामिल हुए, अब उनके बीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका भी गम है किसानों को कि लगातार जिन्होंने शुरुआत की थी, जो लोग आए थे उनमें से कई लोग चले गए हैं। तो इसी को लेकर किसान संगठन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, पीछे कदम वापस लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया यदि सरकार हमारी बातें सुनती है, हमारी मांगे जो मानती है, हालांकि 2 पे सहमति बन चुके हैं 2 मुद्दों पे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बातचीत होनी है, यदि इस पे सहमति बन जाती है तभी हम जाकर जो धरने चल रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उससे किसान उठेंगे। यदि नहीं सरकार कृषि कानून को नहीं रद्द करती है सरकार, तो आगे की रणनीति है, हालांकि पहले भी तय कर रखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मीटिंग के बाद भी, जब सरकार से वार्ता है उसके बाद भी यदि हल नहीं निकलता है तो हम आगे की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे और इसका जिम्मेदार सरकार होगी कि किस तरह से। हालांकि आपने देखा कल की बात करें तो रेवाड़ी बॉर्डर पे ही जो किसान आ रहे थे दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ कूच कर रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और इससे किसान नाराज है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और ऐसे में सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है या किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा किसी चीज का उपयोग किया जाता है तो वो भी एक चिंता की विषय है। हालांकि आपने देखा कि कल कई किसान नेताओं ने अपने सोशल साइट्स पे डाला कि बारिश के बावजूद भी, जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं, उनका हौसला कम नहीं हुआ और इसी हौसले के साथ आज वो पहुंचे हैं। इस दौरान हम लोगों ने भी देखा कल किस तरह से टिकरी बॉर्डर पे 2 किसानों की डेथ हो गई, कुंडली बॉर्डर पर 1 किसान की जान चली गई। तो ये हठधर्मिता एक तरह से दोनों तरफ से थोड़ा सा नरमी दिखानी चाहिए ताकि बात बन सके और जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं इस धरने में शामिल होने आए हैं वो घर जा सके। देखिए लगातार आपने देखा कि किसानों को लगातार जो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्गों की बात करें या छात्रों की बात करें, उनका समर्थन इन्हें मिल रहा है और कई जिलों से खबर भी आ रही है कि जो तमाम बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर की बात करें या अन्य बॉर्डरों की बात करें, वहां पर लगातार जो छात्र हैं या जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां पे जाके बैठे हैं धरने पे, वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा कई जगह भूख हड़ताल पे भी महिलाएं बैठ गई है। तो ये सब चिंता की विषय है और इसी को लेकर किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हम उठने वाले नहीं। हालांकि शुरुआत में भी उन्होंने कह दिया था कि 6 महीने का राशन हम लेकर आए हैं और आपने देखा जिस तरह से सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पे आपने देखा कि किसानों को लेकर अलग अलग संगठन भी सामने आए हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल और बढ़ रहा है कि समर्थन में हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि सरकार भी चाह रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रूबरू हुए थे किसानों से डिजिटल के माध्यम के जरिए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपकी बातों को सुनने के लिए हम तैयार हैं और सुनने के लिए ही हम आए हैं। और यही वजह है कि आज 8वें दौर की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में कहीं ना कहीं कोई समाधान निकलेगा। ये तमाम जो राजनीतिक सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि काफी लंबा आंदोलन का जो दौर है वो खींचता चला गया, बीच में सरकार कहती रही किसानों से कि बातचीत के लिए आए और इस तरह से एक एक दिन करके ये दिन बढ़ता चला गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकार जो एक तरह से प्रेशराइज हो रही है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि दोनों को झुकना पड़ेगा, यानी बातचीत करना है तो दोनों को सामने बैठकर बातचीत करनी होगी आपको, और बातचीत के जरिए ही आप किसी भी समाधान में पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि जो किसान नेता है या किसान संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं नकारा। उन्होंने जब भी सरकार ने उनको आमंत्रित किया बैठक के लिए, वो लगातार आए। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो आलाधिकारी है या कृषि मंत्री की बात करें, हम पीयूष गोयल की बात करें, जो केंद्रीय मंत्री है, वो लोग भी बैठक में मौजूद रहे और तमाम चीजों पर विस्तृत बातचीत हुई। आपने देखा कि 7-7 घंटे तक बैठक इनकी चली है। जो पिछली बैठक की बात करें, 7 घंटे तक के करीब ये बैठक चली। और आज भी माना यह जा रहा है कि आज जो काफी अहम मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे, और दोनों मुद्दे को देखते हुए यही लग रहा है कि आज की जो बैठक है वो भी कहीं ना कहीं लंबे चलने वाली है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया कि एमएसपी की गारंटी हम देते हैं, यदि आप लिखित में लेना चाहते हैं। एक सवाल है मुकेश, सवाल एक है कि एमएसपी के लिए सरकार जो है वो लिखित गारंटी की बात तो कर रही है, आखिर किसान विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहां कमी रह जा रही है? देखिए, साफ तौर पे जो किसान है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कृषि कानून आया है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। और यही वजह है कि उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई बदलाव हम नहीं चाहते, कृषि बिल में, कृषि कानून में हम कोई बदलाव नहीं चाहते, आप इसे सिरे से नकार दीजिए, यानी कृषि कानून को वापिस ले लीजिए। लेकिन सरकार वापिस लेने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है यदि सुधार करने की जरूरत है तो हम सुधार करेंगे, एमएसपी की गारंटी आप चाहते हैं तो एमएसपी की गारंटी भी हम आपको लिखित में देंगे। लेकिन सरकार भी ये नहीं चाहती है कि हम जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस दोबारा से वापस लिया जाए। और जो किसान संगठन के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता, रद्द नहीं किया जाता, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। और आज 40वां दिन है जब बॉर्डरों पे वो बैठे हैं इतनी ठंड में। हालांकि पहले आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमें दिल्ली आना है, रामलीला मैदान में हम बैठेंगे और पूरे देश और दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन उसी बीच आपने देखा कि जिस तरह से इनका प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था किसानों का, किस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। कई जगह अंबाला बॉर्डर की बात करें हम, कई जगह पे आपने देखा। लेकिन तमाम बॉर्डर नाकों को तोड़ते हुए किसान संगठन के लोग अलग अलग बॉर्डर तक पहुंचे और वहीं पे उन्होंने धरना दे दिया। और आज 40वां दिन है तो सरकार भी चाह रही है कि इनका जो धरना है जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहिए ताकि कोई बातचीत हो, हल निकले। लेकिन आज आपने देखा कृषि मंत्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे आशा है कि आज की बैठक के जरिए ये समाधान, कुछ ना कुछ बढ़िया समाधान निकल के आएगा। चलिए मुकेश मंडल, आप नजर बना के रखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से एक तरफ किसान जो अड़े